I'm Muzahid Abbas and we are going to discuss nomenclature of alkane. Nomenclature के मीनिंग हम लेते हैं रूल्स टू गिव नेम्स टू कंपाउंड्स. कंपाउंड्स के नाम रखने के जो रूल्स हैं उन्हें हम कहते हैं nomenclature. Nomenclature is of two types. One is common or trivial name जो पुराने नाम होते थे. Second is IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे इंसानों के भी दो तरह के नेम्स होते हैं, एक जो हमारे पेरेंट्स रखते हैं और दूसरा जो हम अपनी अच्छी या बुरी हरकतों से कमाते हैं. कॉमन नेम्स की अगर हम बात करें तो इसकी तीन मेन रीजंस होती हैं. फर्स्ट इज ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट. जिस साइंटिस्ट ने कंपाउंड डिस्कवर किया उसके नेम पे हम कंपाउंड का नाम रख देते हैं. फॉर एग्जांपल बारबीचूरिक एसिड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट बारबरा. कभी हम टीवी में कमर्शियल देखें तो एक साहब आते हैं, वो बस में सफर कर रहे होते हैं पब्लिक में, तो रास्ते में से जो खाने की चीज मिलती है खाना शुरू कर देते हैं. तो जब पेट भर जाता है एंड पे एक पुड़िया निकालते हैं, उसमें से खाते हैं, तो खाया पिया हजम किया, डाबर हाजम होगा, इस तरह कुछ नाम होता है. तो वो बारबीचूरिक एसिड बेसिकली उसमें होता है, ये हाजमे को तेज करता है और बारबरा साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया. नंबर 2 ऑन द नेम ऑफ सब्सटेंस. जिस सब्सटेंस में से वो कंपाउंड निकला उसके नाम पे. फॉर एग्जांपल ब्यूटाइरिक एसिड, ये फ्रॉम ब्यूटायरन. इंग्लिश में मीनिंग हम लेते हैं बटर. ब्यूटायरन इज लैटिन वर्ड. अगर हम मक्खन लें, उसको हीट करें तो उसके ऊपर एक व्हाइट सी लेयर आ जाती है जिसे हम इन लोकल लैंग्वेज खट्टा बोलते हैं. एसिड्स आर सॉलिड बेस, खट्टे होते हैं. तो वो जो ऊपर व्हाइट्स आता है दैट इज ब्यूटायरिक एसिड. चूंकि वो मक्खन बटर से आता है सो हमने नेम दिया ब्यूटायरिक एसिड. थर्ड इज ऑन द नेम ऑफ प्लेस. जिस इलाके या जगह से वो कंपाउंड निकला उसकी बेस पे. फॉर एग्जांपल मार्श गैस. मीथेन का पुराना नाम हुआ करता था बिकॉज इट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्शी प्लेसेस. दलदल वाले इलाके को आप कहते हैं मार्शी प्लेस, जो ऊपर से थोड़ी खुश्क नजर आ रही है लेकिन पांव रखे तो कीचड़ में फंस जाए. तो ऐसी जगहों से जब आपके पास ये कंपाउंड निकला, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मार्श गैस. Now, IUPAC nomenclature of alkanes. First, its history. Before 1930s, it was ICC. अब हैरान हो गए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. ऐसा नहीं, इट वाज इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस. इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस. अब जब 1930s में क्रिकेट भी रूज पे आई तो आईसीसी वाज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एज वेल एज इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस. तो बाय वोटिंग आईसीसी गोज टू क्रिकेट. तो फिर इन्हें नेम चेंज करना पड़ा और नाम रखा गया आईयूसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री. लेकिन विद द टाइम जब अप्लाइड केमिस्ट्री वजूद में आई, जैसे हम इंडस्ट्री नई चीजें बनाते हैं, पेंट्स, प्लास्टिक, डिफरेंट, तो अप्लाइड का वर्ड भी ऐड करना पड़ा. IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. Now, after history, there are rules for nomenclature of alkanes.
ओनली 5 रूल्स में ऑल अल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर को बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज रूल 1, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स like this: CH3, CH2, 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 CH, CH3, CH2, CH3. अब अगर आप लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो इस तरफ 1 2 3 4 5 सीधे जाए तो 5 कार्बन है, लेकिन अगर डाउन जाए 1 2 3 4 5 6 तो आपके पास 6 कार्बन चूंकि ज्यादा होते हैं, लिहाजा 6 कार्बन वाली मेन चेन आ जाएगी. दिस इज लॉन्गेस्ट चेन. और जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आता वी कॉल इट सब्स्टिट्यूएंट. अब इसके बाद रूल नंबर 2, स्टार्ट नंबरिंग. हमने 1 2 3 जो काउंट करना है उस साइड से करना है जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो. स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम एंड closer to substituent. अब इसी एग्जांपल पे अगर आप गौर करें तो देयर आर 2 ऑप्शंस. वन इज 1 2 3, यहां से सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर कार्बन पे आ रहा है. फ्रॉम सेकंड साइड 1 2 3 4, तो चूंकि कहां जिधर से करीब पड़ता है वहां से नंबरिंग करेंगे. दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6. तो हमारे पास इसका नेम बन जाएगा CH3 को हम कहते हैं मिथाइल. 3 पोजीशन पे बॉन्डेड है, 3 मिथाइल. टोटल मेन चेन में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाले कंपाउंड को हम कहेंगे हेक्सेन. तो इस तरह कोई भी कंपाउंड होगा जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा है वहां से नंबरिंग करेंगे और मेन चेन को एंड पे नेम दे देंगे. Next rule is if 2 same substituent are present, then use di. अगर 3 है तो try, etc. अब इस केस में CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3. अगर हम लॉन्ग चेन की बात करेंगे तो दिस इज लॉन्ग चेन क्योंकि इसमें कार्बन ज्यादा है. 1 2 3 4 5 6, अगर यहां से ऊपर जाते तो 5 होते हैं. देन फॉर नंबरिंग अगर मैं यहां से चलता हूं 1 2 3 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और इस साइड से 1 2 पे, तो डेफिनेटली जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब आ रहा है वो नंबर होगा 1 2 3 4 5 6. अब 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों एक जैसे हैं. एक है 2 पोजीशन पे, एक है 4 पे, तो जो भी मैंने 2 4 लिखा 24 बन गया. देयर मस्ट बी अ कॉमा बिटवीन 2 मैथमेटिकल डिजिट्स. आगे आपके पास हाइफन. टोटल आएंगे 6 कार्बन है तो हेक्सेन 2 4 2 मिथाइल लिखे, डाइमिथाइल हेक्सेन. नो रूल नंबर 4, अगर जरूरी तो नहीं कि 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट, तो दे कैन बी डिफरेंट. तो इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स present, then use alphabetical order. Like CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH, CH3 and this CH3. If we select main chain 1 2 3 4 5 6, यहां से 1 2 3 4 5 6 एक ही बात बनती है. वी टेक 1 मोर कार्बन ताकि हर बार 6 कार्बन वाली ना हो जाए, 7 बना. दिस इज मेन चेन.
जब नंबरिंग की बात करेंगे सबसे पहले दिस इज वन सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज सेकंड सब्स्टिट्यूएंट। CH3 मिथाइल है तो दिस ग्रुप इज इथाइल, दो कार्बन है। अब नंबरिंग में इधर से 1 2 3 पे पहला ग्रुप आ रहा है, तो इधर से भी 1 2 3 पे, तो आप किसी एक साइड से नंबरिंग स्टार्ट ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आफ्टर नंबरिंग हमें कंपाउंड को नेम देना था। माइंड में आके पहले लिखना चाहिए 3 इथाइल या 5 मिथाइल, तो ABC में E पहले आता है, M बाद में, तो वी राइट 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, चूंकि मेन 7 कार्बन है तो हेप्टेन। देन लास्ट रूल इज कि अगर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो चेन हैं जिनमें बराबर कार्बन हो, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 और यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें माइंड में आता है कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें। इससे हम बड़ी अच्छी वी कैन सिलेक्ट अ सिंपल एग्जांपल कि अगर हमारे पास रिश्ते लाल की कमाई हुई गाड़ी और हम रावलपिंडी टू लाहौर जा रहे हैं, दो सड़कें जाती हैं, एक आपके पास बिल्कुल वीरान है रात का टाइम और एक ऐसे है जहां थोड़े थोड़े वक्फे के बाद छोटे छोटे सिटीज हैं, तो हम किसे प्रेफर करेंगे? डेफिनेटली वो वाला जहां आबादियां मौजूद हैं, ताकि खुदा ने कोई इशू ना हो। जस्ट लाइक दैट यहां भी जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हम उससे मेन चेन लेंगे जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। इफ टू चेन्स कंप्लीट फॉर पेरेंट नेम देन सिलेक्ट वन दैट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। अब नंबरिंग की बात आएगी, आगे वाला ये सुनसान सा था, सब्स्टिट्यूटेड नहीं था, तो हम आगे नहीं गए। अब इस केस में नंबर 1 2 3 4 5 6 7, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा मिथाइल, चौथा मिथाइल, एंड दिस वन 3 कार्बन वाला दैट इज प्रोपाइल। अब जब नेम देंगे M ABC में पहले आता है, P बाद में, तो मिथाइल का नाम पहले लिखेंगे। एक मिथाइल है 2 पोजीशन पे, दूसरा 3 पे, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6, 2, 3, 5, 6, 4 मिथाइल की वजह से टेट्रा मिथाइल, एंड प्रोपाइल था 4 नंबर कार्बन पे, 4 प्रोपाइल। चूंकि तीनों कार्बन सल्फेट है तो हम इसको N प्रोपाइल भी कह सकते हैं, 4N प्रोपाइल, बट 4 प्रोपाइल इज ओके। टोटल कार्बन है 7, तो हेप्टेन। I hope after studying these rules we can easily predict the names of any